अस्सलाम वालेकुम। कोई भी रिमोट घर पे ख़राब हो जाता है, चाहे वो एसी का हो या एलसीडी का या टीवी का, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे? अगर तो उसके बटन मिसिंग करते हैं तो उसे आप आराम से घर पे खुद ही ठीक कर सकते हैं, उसे नया परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एसी का रिमोट है, इसी तरह ये एक फ़ैन का रिमोट है, वॉल फ़ैन का, लोअर फ़ैन का रिमोट है। इसी तरह आपका कैलकुलेटर भी हो सकता है जिसके बटन ख़राब हो जाते हैं, काम नहीं करते, मिसिंग करते हैं, तो उसे आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। 2-3 आसान से तरीके आपके साथ शेयर करूँगा कि इन चीज़ों को आप कैसे आराम से घर पे खुद ही ठीक कर लेंगे और नया लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एलसीडी का रिमोट है, एसी का या टीवी का रिमोट है। अभी इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले आप इस बात का यकीन कर लें कि इस रिमोट के सेल ख़त्म हो गए हैं या इसके बटन काम नहीं कर रहे। तो अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि ये काम कर रहा है और इसके सेल भी ठीक हैं, जो इसके अंदर बैटरी डाली है या सेल डाले हैं वो ठीक हैं, वो सही तरह वर्क कर रहे हैं, तो इसको आप किसी भी कैमरे के आगे इसके बटन्स को चेक करेंगे। इस तरह आप पुश करेंगे तो ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है। इसकी ये लाइट ब्लिंक करती है। इस तरह आप कोई भी बटन किसी भी रिमोट के चेक कर सकते हैं और उसके सेल भी चेक कर लेंगे कि आपका रिमोट काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा है, या सेल का मसला है। पहले आप इस तरह चेक कर लेंगे, जो बटन मिसिंग करते हैं तो उसे आप खोल के खुद ही रिपेयर कर लेंगे। अभी इसे खोलते हैं और इसे रिपेयर करते हैं। तो ये देखें, इसका कीपैड मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इस तरह आप इसका कीपैड बाहर निकाल सकते हैं। जो भी इसका बटन काम नहीं करता तो उसको दरअसल होता है ऐसे है कि पहले आप समझ लें, ये जो पुश बटन्स होते हैं ना, ये जो कीपैड होता है, इसके नीचे ये कार्बन लगी होती है, ये सर्किट बना होता है, ठीक है। जब ये चल चल के ये कार्बन घिस जाता है या ख़त्म हो जाता है तो नीचे ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता। जब इसे प्रेस करते हैं आप तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से वो बटन मिसिंग करता है। तो इसको कार्बन लगाने की ज़रूरत होती है। ये पॉइंट्स जो नीचे होते हैं, बटन के नीचे जो कार्बन लगा होता है, ये ख़त्म हो जाता है चल चल के, ठीक है, इस्तेमाल करने की वजह से। तो इसको आप आसानी से खुद पे कार्बन इसके ऊपर लगा सकते हैं बड़े आराम से। इन कीपैड्स पे कार्बन लगाने के लिए आपके पास ये लेड पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो ये सिक्का होता है ये सारा कार्बन ही होता है। लेड पेंसिल होती है, इसको आप इसकी मदद से ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह इतना सेफली नहीं होगा। इसके अलावा अब इसे सिक्का निकाल के, ठीक है, इसको बारीक पाउडर की शक्ल में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कार्बन है, ये देखें, ये मेरे पास कार्बन मौजूद है। इस तरह का कार्बन आपको आम बाज़ार से भी मिल जाता है, ये भी कार्बन है। अब ये पेंसिल का सिक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह इस सिक्के को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कार्बन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको आप निकालेंगे तो इसको बारीक पाउडर की शक्ल में बना लें। और ये कार्बन इस्तेमाल करना है तो आपने इसको किसी भी इस तरह का कार्बन ले लेना है आपने, ठीक है। ये एक मेरे पास पेपर है, एमरी पेपर है। इसके ऊपर हम इसे थोड़ा सा लगा लेंगे कार्बन, इस तरह रगड़ेंगे तो ये बारीक पाउडर बन जाएगा। ये देखें, ये जो बारीक पाउडर बन गया, ये देख सकते हैं। इस तरह का आपने पाउडर बना लेना। तो ये आपको किसी भी बटन के ऊपर, जो बटन मिसिंग करता है उसके ऊपर आपने लगाना है एल्फी की मदद से। आप फ़र्ज़ करें कि आपका ये बटन काम नहीं कर रहा है, ये वाला बटन अगर आपका नहीं काम कर रहा, कोई भी बटन हो सकता है जो मिसिंग कर रहा है, ठीक है। हम लगा लेते हैं मिसाल के तौर पर, ये बटन काम नहीं करता तो इसके ऊपर हम पहले थोड़ी सी एल्फी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर इसको कार्बन को लगाएंगे। अब हम कार्बन लगाएंगे इसके ऊपर। हमने बड़े ही आराम से, जहाँ पे एल्फी लगी, थोड़ा सा कार्बन किसी भी छोटी सी चीज़ की मदद से लगा लेना, ठीक है। सिर्फ बटन के ऊपर ही, जहाँ पे पहले कार्बन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने कार्बन लगाना है। एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जब भी आपने एल्फी लगानी है, कोशिश करनी है सिर्फ उसी जगह पे एल्फी लगाएं जहाँ पे आपने कार्बन लगाना है, उस बटन पे ही। और कार्बन के ऊपर एल्फी ना लगे, कार्बन के नीचे पहले एल्फी लगाएं, उसके ऊपर आप कार्बन डालेंगे, ठीक है। अगर कार्बन लगाकर उसके ऊपर आप एल्फी डालेंगे तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और मोड काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने एहतियात करना है। ये हमने बंद कर दिया, मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। रोशनी में ये सही तरह सिग्नल का आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि लाइट ज़्यादा है। अभी लाइट ऑफ करके आपको इसके सिग्नल चेक करवाता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। कोई भी रिमोट है, आप उसको इस तरह आराम से मोबाइल के कैमरे के आगे करके बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो इस तरह आप कोई भी रिमोट, कैलकुलेटर हो, रिमोट हो, कोई भी कीपैड वाला जो आपका मोबाइल है या किसी भी किस्म का रिमोट है, तो उसे आप खुद आराम से घर पे ठीक कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने